नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के नया सेशन को। और आज 20 जून के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो झारखंड से रिलेटेड हैं और उसे हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके अलावा वन लाइनर्स, जैसा कि हर दिन हर सेशन में हम लोग करते हैं, कुछ रिवाइज कर लेंगे। और सेशन के अंत में अभ्यास प्रश्न, और टेलीग्राम में आपको इसका लिंक मिल जाएगा चैनल का, और जहां से आप इसका पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। यह कितने रुपए का बजट था? ऑप्शन ए 1,16,418 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2,16,418 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1,28,900 करोड़ रुपए, अथवा ऑप्शन डी 2,28,900 करोड़ रुपए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी इस वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 1,28,900 करोड़ का बजट वित्त मंत्री के द्वारा झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें कि 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया है और झारखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा यह बजट 27 फरवरी 2024 को सदन में पेश किया गया। आपको बता दें कि यह बजट 2024-25 का 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट था और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव 5वीं बार बजट पेश किया है इस 24-25 में। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था वह 1,16,418 करोड़ रुपए का था, और 2024-25 में उसकी तुलना करें तो 10.72% का अधिक बजट पेश किया गया है इस वर्ष। और इस बार जो नवगठित चंपई सोरेन सरकार है, इनका पहला बजट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नए प्रश्नों को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने विधायक अब सांसद बन गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, अथवा ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। झारखंड के अब 4 विधायक सांसद बन गए हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि जोबा मांझी, नलिन सोरेन, डुलू महतो और मनीष जायसवाल, ये चारों अब तक विधायक थे झारखंड से, अब ये चारों सांसद बन गए हैं झारखंड से। आपको बता दें कि जोबा मांझी जो अब तक झारखंड सरकार में मंत्री भी थी और मनोहरपुर विधानसभा से चुनाव जीती थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी सिंहभूम लोकसभा के लिए, और वह चुनाव जीत गई है और अब वो एमपी बन गई हैं। वहीं नलिन सोरेन की बात करें जो जेएमएम से हैं, शिकारीपाड़ा के विधायक थे, अब दुमका से चुनाव जीतकर नए एमपी बन गए हैं। वहीं डुलू महतो बाघमारा विधायक भाजपा के धनबाद से चुनाव जीत गए हैं। वहीं मनीष जायसवाल की बात करें तो जयंत सिन्हा के जगह पर हजारीबाग से मनीष जायसवाल चुनाव लड़े थे, जिन्होंने इस बार का लोकसभा चुनाव हजारीबाग से जीत लिया है। वह पहले हजारीबाग से भाजपा के विधायक थे, अब लोकसभा सीट भी उन्होंने जीत लिया है और अब सांसद बन गए हैं। इस तरह जोबा मांझी, नलिन सोरेन, डुलू महतो और मनीष जायसवाल क्रमशः सिंहभूम, दुमका, धनबाद और हजारीबाग से अब सांसद बन गए हैं। आपको बता दें कि इन चारों विधायक ने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा था और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने इन चारों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। और दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट ने निम्नलिखित में से किसको आधार मानते हुए झारखंड में राज्य के बाहर से आए व्यक्तियों को आरक्षण श्रेणी से बाहर कर दिया है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी शादी, अथवा ऑप्शन डी व्यवसाय। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी शादी पर आधारित जो आरक्षण है उसे अब समाप्त कर दिया गया है, यानी दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति
शादी कर या कोई महिला शादी करके झारखंड में आती है तो उसे आरक्षण का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। आइए इसे भी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने महिला की शादी और आरक्षण के लाभ के संबंध में एक फैसला सुनाया है, और फैसला यह है कि झारखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में आरक्षित श्रेणी में आने वाली महिला अगर झारखंड में शादी कर लेती है या उसकी शादी हो जाती है तो आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यानी कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि व्यक्ति का जन्म जिस राज्य में हुआ है उसी राज्य में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी झारखंड में जिसका जन्म हुआ है उसे ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में आपको बता दें कि जेएसएससी में अपीयर हो चुकी रीना राणा, जो कि एक महिला है, अपने पति के जाति के आधार पर उन्होंने आरक्षण का दावा किया था जेएसएससी में, जहाँ पे जेएसएससी में उन्हें यह लाभ देने से साफ तौर पर मना कर दिया। यानी रीना ने बाद में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरक्षण की मांग की थी, और जस्टिस राजेश शंकर जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। यानी रीना राणा के याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी को आधार मानते हुए अब कहा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो झारखंड में जन्मे हो। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड से कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। दोस्तों, झारखंड से 2 व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है 18वीं लोकसभा के बाद। 18वीं लोकसभा के बाद अन्नपूर्णा देवी केंद्र की नई सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद उन्हें दिया गया है। वहीं अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो कोडरमा संसदीय सीट से वो वर्तमान में सांसद चुनी गई है, और पिछली सरकार में भी वह शिक्षा राज्य मंत्री थी और कोडरमा से ही सांसद थी। वहीं अन्नपूर्णा देवी के बारे में और डिटेल में जो दोस्तों जान लेते हैं कि 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है और वह कैबिनेट मंत्री बनी है। केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रही थी। 2021 में उन्हें मंत्री बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि अन्नपूर्णा देवी लोकसभा चुनाव 2019 से जीत रही है। इससे पहले वो आरजेडी में थी, बाद में 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और लोकसभा में सांसद बनी थी। आपको बता दें कि पहली बार अन्नपूर्णा देवी 1999 में उनके पति जो कि बिहार में मंत्री थे रमेश प्रसाद यादव, उनके निधन के बाद विधायक बनी थी। इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और बता दें दोस्तों कि खान एवं भूतत्व राज्य मंत्री भी रह चुकी है बिहार सरकार में। जल संसाधन मंत्री रही थी 2013 में हेमंत सोरेन सरकार के दौरान। वहीं 2019 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी और 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट बीजेपी ने दिया था, और उस समय के जेवीएम प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को हरा चुकी है। यानी 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जेवीएम प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को 2014 में हराकर कोडरमा से वो सांसद बनी थी। वहीं दूसरे सांसद जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं वह हैं संजय सेठ, और 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि रांची से सांसद हैं और लगातार दूसरी बार वे रांची से सांसद बने हैं, और संजय सेठ पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 5 फरवरी 2024 को विधानसभा में किसने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया जिस पर बहस हुई और चंपाई सोरेन वाली सरकार ने विश्वास मत जीत लिया था? ऑप्शन ए श्री चंपाई सोरेन, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी बाबूलाल मरांडी अथवा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ महतो। सही उत्तर है दोस्तों श्री चंपाई सोरेन, ऑप्शन ए। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा विश्वास मत पेश किया गया था और वो
विश्वास मत हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है और झारखंड सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार है जिसने यह मत जीता है, यानी विश्वास मत जीता है। आपको बता दें कि सरकार के पक्ष में कुल 47 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 29 वोट पड़े। इसे और थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल विधानसभा जो सीट हैं वो 81 है। अगर एंग्लो इंडियन सदस्य की बात न करें तो पक्ष की अगर बात करें तो पक्ष में जो मतदान हुआ था उसमें 27 विधायक जेएमएम के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17 विधायक, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के एक विधायक थे जिन्होंने पक्ष में मतदान दिया था। वहीं एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र मनोनीत विधायक ग्लेन जोसेफ गैलेस्टोन ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया, जिससे कुल संख्या 47 हो गई थी। और जो प्रस्ताव के विरोध में मतदान किए उनमें बीजेपी के 25 विधायक थे, आजसू के 3 विधायक और एनसीपी के अजीत पवार गुट के 1 विधायक ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी लोक विधानसभा से हराया था, उन्होंने वोट नहीं दिया। इसके अलावा एक अन्य निर्दलीय विधायक अमित यादव और बीजेपी के इंद्रजीत महतो और जेएमएम के रामदास सोरेन सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण ये वोट नहीं डाल सके। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे और भगवा ध्वजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन ए महुआ माझी, ऑप्शन बी रणेंद्र कुमार, ऑप्शन सी महादेव टोप्पो अथवा ऑप्शन डी डॉक्टर मयंक मुरारी। दोस्तों, जम्बू द्वीपे भरत खंडे और भगवा ध्वजा ये जो प्रकाशित की गई है पुस्तक, इसके लेखक है डॉक्टर मयंक मुरारी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे और भगवा ध्वज इन दोनों के लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी। और टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का 6ठा संस्करण का आयोजन रांची में किया गया था 8 से 10 दिसंबर के बीच। वहीं पे महोत्सव के दौरान इसका प्रकाशन किया गया, यानी लॉन्चिंग किया गया। आपको बता दें कि सुभा मुदगल जो पद्मश्री है, उन्होंने इसकी प्रस्तुति की थी, महोत्सव की शुरुआत की। और भारतीय संस्कृति पर आधारित ये दोनों पुस्तकें हैं और इसके लेखक मयंक मुरारी द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित की गई है जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जबकि भगवा ध्वजा वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दोस्तों, चलिए अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें पहला प्रश्न है, TSPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक हाइड्रोजन ईंधन उद्योग किस स्थान पर लगाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है? दोस्तों, यह हाइड्रोजन ईंधन उद्योग जमशेदपुर में लगाया जाएगा और एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा मोटर्स लिमिटेड और कमिंस इंक USA का। वहीं दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा चलने वाला टूर्नामेंट गोल्डन बेबी लीग 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका आयोजन जमशेदपुर में किया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 5 लाख की राशि के स्थान पर राशि को बढ़ाकर अब कितना करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? इसका उत्तर है दोस्तों, अब इसे 10 लाख रुपया कर दिया गया है 5 लाख के स्थान पर। अगला प्रश्न है, झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से कितने आदिम जनजाति के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग देकर सरकारी नौकरी योग्य बनाया जाएगा? इसका उत्तर है, झारखंड के 8 आदिम जनजाति के जो युवा हैं उन्हें स्पेशल कोचिंग देकर उन्हें नौकरी योग्य बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है दोस्तों 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। आपको बता दें कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो उसके हिसाब से 29.76% पर वन है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और दोस्तों, आज आइए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में जिसके लेखक कौन कौन हैं। आइए उसके बारे में जान लेते हैं, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि झारखंड के 50 क्रांतिकारी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक है संजय कृष्ण। वहीं झारखंड के वीर शहीद के लेखक हैं विनय कुमार पांडे।
और तुलसी जल गंगा जल के लेखिका हैं रीता शुक्ला। आदिवासी लोक समाज के लेखक हैं नरेंद्र। विचारों के 11 अध्याय के लेखक हैं रविंद्रनाथ महतो, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं झारखंड के। गोपी की डायरी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। वहीं द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा संतोष कीरो द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ की लेखिका हैं ऋषिमा, जो कि एक बच्ची है 8वीं कक्षा की। सेज सुनंदा पुष्कर की कहानी, इसके लेखक हैं हिरेंद्र झा और निशिमा दीक्षित। द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021 के लेखक हैं पीटर कैसे। द पीपल्स लीडर के लेखक हैं विवेकानंद झा। सरयू राय की जीवनी है, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से हरा दिया है। जाने भारत के मुंडों को, इसके लेखक हैं राधा गोविंद पातर। आदिवासी दर्शन यानी ट्राइबल फिलॉसफी के लेखक हैं संतोष कीरो। और कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा, इसकी लेखिका है रश्मि शर्मा। ये दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो झारखंड से रिलेटेड हैं और काफ़ी चर्चा में रही थी। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज के अभ्यास प्रश्न के तहत आज का प्रश्न है, तूरिया चंद्र बास्के को किस भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी नागपुरी अथवा ऑप्शन डी संथाली। दोस्तों इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और नेक्स्ट सेशन में इसके उत्तर को डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, नेशनल करंट अफेयर्स और झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।